if you fulfill your obligation every day, you don't need to worry about the future. Hey goody people and my beloved student, welcome back to my channel, and here I am back with something new for you. So watch this video till the end, like it and subscribe if you are new to our channel. Make sure that you are ready to make your learning easier with me. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 में न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या जानना है? कुछ पॉइंट, कुछ टर्म है, कुछ पॉइंट है जिन्हें हमें समझना है। उसके बाद ये बिल्कुल आसानी से हमारा जितने भी इस पर सम होंगे वो बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ कह रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है स्टूडेंट? द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू टू फिक्स mutually perpendicular lines. These two lines are denoted by x o x dash and y o y dash. स्टूडेंट, क्या कहा इसने? कहा कि अगर एक किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए, किसी प्लेन में किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है, एक ये और दूसरा ये। किसको? इस पॉइंट को डिनोट करने के लिए। एक पॉइंट को डिनोट करने के लिए जब हम लोग दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, दीज परपेंडिकुलर लाइन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाता है और इसका नेमिंग हम लोग करते हैं ये x और ये x डैश। ये हमारा y और ये y डैश। और यहाँ पर स्टूडेंट, ये हमारा जहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन दोनों एक दूसरे से मीट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, और इसको हम लोग O से डिनोट करते हैं और ये हमारा है ओरिजिन। स्टूडेंट, ये हमारा ओरिजिन हो गया और इसको हम लोग किससे डिनोट किए? O से डिनोट किए। तो स्टूडेंट, अब चलते हैं कि यहाँ पर ये जो है x o x डैश, दैट इज कॉल्ड x एक्सिस, इसको हम लोग x एक्सिस कहते हैं। और y o y डैश, ये हमारा जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग y एक्सिस कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग x एक्सिस कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन में जीरो के राइट साइड हम लोग जो जाते हैं तो इधर हमारा जो जाता है वैल्यू वो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, और स्टूडेंट इधर जो हम लोग वैल्यू लेते हैं वो हमारा निगेटिव वैल्यू होता है। ये हम लोग ऑलरेडी नंबर लाइन पर पढ़ चुके हैं। जीरो के राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू और जीरो के लेफ्ट साइड निगेटिव वैल्यू। अब स्टूडेंट, यहाँ पर ओरिजिन है, ओरिजिन के अबव यानी ये अपवर्ड जो लाइन है यानी ओ वाई, ये हमारा अपवर्ड लाइन जो है ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू होगा y का, और नीचे में जो है डाउनवर्ड जो है ये ओ वाई डैश, ये हमारा निगेटिव वैल्यू है। तो ये हमारा क्लियर है स्टूडेंट कि इधर हम लोग पॉजिटिव, इधर निगेटिव, अबव पॉजिटिव और बिलो निगेटिव लेते हैं। और ये हमारे कितने पार्ट में बटे हुए हैं? 4 पार्ट में बटे हुए हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पर क्वाड्रेंट मतलब क्वार्टर से बना है, क्वाड्रेंट मीन्स 4 और क्वार्टर मीन्स 1/4। तो स्टूडेंट 1/4
यानी ये अगर मान लो कि पूरा एक हमारा है तो इसका ये 1/4 है, इसका ये 1/4, इसका ये 1/4 और इसका ये 1/4, पूरे का 1/4 है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या, क्वाड्रेंट। ये हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है, 1 है। और स्टूडेंट ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 2 है। और ये हमारा कौन सा है, क्वाड्रेंट 3 है। और ये हमारा कौन सा है, क्वाड्रेंट 4 है। ये हमें बिल्कुल याद रखना है स्टूडेंट। यानी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट किसको कहते हैं, एक्स ओ वाई। एक्स ओ वाई ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। वाई ओ एक्स डैश ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। एक्स डैश ओ वाई डैश ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। और एक्स ओ वाई डैश ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। और स्टूडेंट अब यहां से देखो, ये इधर से जो वैल्यू लेते हैं हम लोग ये पॉजिटिव होता है, और ऊपर में जो वैल्यू लेते हैं ये भी हमारा पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी हम वैल्यू लेंगे वो दोनों वैल्यू हमारा पॉजिटिव होगा। स्टूडेंट ये दोनों वैल्यू क्या है, मान लीजिए कि ए और बी ये 2 पॉइंट है, ये 2 ऑर्डर पेयर में है। स्टूडेंट ऑर्डर पेयर किसको कहते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट एंड सेकंड वाई कोऑर्डिनेट। ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये हमारा क्या कहलाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। यानी ए इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। ये क्या कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। और स्टूडेंट इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एब्सिसा। ये हमारा एब्सिसा भी है। दैट मीन्स ए को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट किसको कहेंगे स्टूडेंट, जो एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस मेजर करते हैं दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। वाई एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस से जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, चाहे वो राइट की तरफ हो चाहे लेफ्ट की तरफ हो, जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। अब चले आइए दूसरा स्टूडेंट, बी इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। बी इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। बी हमारा क्या कहलाएगा, वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा। और इसको हम लोग और क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। तो ये हमारा ए जो है वो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, और बी क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। और एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा कहते हैं और बी कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये फर्स्ट वाला जो है हमारा ये एब्सिसा है और सेकंड वाला ऑर्डिनेट है। अगर इसको हम ऐसे डिनोट करें एक्स और वाई, तो यहाँ पर एक्स जो है हमारा एब्सिसा है और वाई जो है ऑर्डिनेट है। एब्सिसा का मतलब ये हो गया कि वाई एक्सिस से वो कितने डिस्टेंस पर है। जैसे मान लो कि यहाँ से नंबर हम लेते हैं 1 2 3, तो ये 3 जो नंबर है एब्सिसा है। क्यों, क्योंकि 0 से ये 3 कितने डिस्टेंस पर है, जितना डिस्टेंस पर है दैट इज कॉल्ड एब्सिसा। और
ये y कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, इधर होगा स्टूडेंट, 1 2 3 मान लेते हैं कि ये ले लिए। तो ये 3 जो है ये क्या हो गया, x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, तो 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, यानी इसको हम लोग कहेंगे y। यहाँ पर x जो है ये आपका 3 हो गया और y कितना हो गया, ये भी 3 हो गया। तो अगर ये पॉइंट यहाँ पर हम लोग लेते हैं, जहाँ पर कि कैसे लेते हैं पॉइंट, यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर पर ड्रॉ करते हैं और यहाँ से भी हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को मीट करता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड, ये पॉइंट हमारा कहलाएगा, ये x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट कितना है 3, एक्सिस 3, और ये हमारा y कोऑर्डिनेट है यानी ऑर्डिनेट भी 3 है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है, यानी दोनों पॉजिटिव, ये कहाँ लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट 1 में। अब स्टूडेंट क्वाड्रेंट 2 में देखते हैं। क्वाड्रेंट 2 में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा वो हम लेफ्ट साइड आ रहे हैं, तो x का जो भी वैल्यू होगा दैट मीन्स एब्सिसा जो होगा वो क्या होगा, एब्सिसा जो होगा वो हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, और ऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, यानी x का वैल्यू निगेटिव में और y का वैल्यू पॉजिटिव में, ये हमारा इसमें होगा। यानी अब हम लोग कोई पॉइंट चूज कर लेते हैं, इधर से ले लेते हैं 4 1 -1 -2 -3 -4, और इधर से 2 ले लेते हैं, तो -4 और 2 यहाँ से ऐसे ड्रॉ किए और यहाँ से ऐसे ड्रॉ किए, तो ये दोनों कहाँ पर मीट किया, यहाँ पर मीट किया। तो यहाँ पर जो है एब्सिसा क्या हो गया -3 और ऑर्डिनेट क्या हो गया 2। तो इसमें हमारा कौन सा लाई कर रहा है, फर्स्ट यानी एब्सिसा निगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब चले आइए स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि एब्सिसा जो है वो हम किधर आ रहे हैं, लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, और y एक्सिस में जो है हमारा डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो y में भी हम निगेटिव जा रहे हैं, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों हमारा निगेटिव होगा, यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों निगेटिव होंगे, यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, यानी x भी निगेटिव होगा और y भी निगेटिव होगा, दोनों हमारा निगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग ले लेते हैं इधर से कोई 1 -1, यहाँ पर हम लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इस तरह से। और हमें दिखाना है क्या, एक पॉइंट ले लेते हैं -3 और -2, तो -3 मतलब क्या, -3 दैट मीन्स एब्सिसा, -3 दैट मीन्स एब्सिसा यानी x कोऑर्डिनेट, तो x वाले में हम -3 लेंगे, और 2 -2 दैट मीन्स ये दूसरा पोजीशन पे है, तो दूसरा पोजीशन पे है तो ये हमारा ऑर्डिनेट हो गया, तो ऑर्डिनेट यहां पर से हम ऐसे लेंगे, ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, -3 और -2, ये जो हमारा पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा, -3 और -2। यहाँ पर स्टूडेंट ये हमेशा ध्यान रखना कि ये ऑर्डर पेयर में होते हैं। ऑर्डर पेयर का मतलब ये होता है कि फर्स्ट वाला जो है ऑलवेज एब्सिसा यानी x कोऑर्डिनेट, और सेकंड वाला जो है वो y कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम इसको b और a ऐसे करके लिखते हैं तो क्या ये दोनों एक ही चीज है, नो स्टूडेंट, बिल्कुल डिफरेंट है, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट होंगे। वाई, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एब्सिसा क्या है, ए है, और यहाँ पर एब्सिसा क्या हो जा रहा है, बी हो जा रहा है, क्योंकि पहला वाला जो पोजीशन है वो पोजीशन एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट है, और दूसरा वाला जो पोजीशन है वो ऑर्डिनेट है यानी वाई है।
वाई पोजीशन है। तो ये हमारा ऑर्डिनेट है, लेकिन यहाँ पर जो है एब्सिसा हो गया। ये हमारा यहाँ पर एब्सिसा है, लेकिन यहाँ पर क्या बन गया, ऑर्डिनेट हो गया। तो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, यानी ये दोनों इक्वल हम लोग नहीं लेते हैं। और चीज स्टूडेंट, ये जो दोनों पॉइंट, ये जो पॉइंट हम ले रहे हैं -32 और 33 और यहाँ पर -32, these points are called coordinate। दिस यानी ये दोनों ऑर्डर पेयर में ए और बी बोथ टुगेदर कॉल्ड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट है, और इसमें से फर्स्ट वाला हमारा हमेशा एब्सिसा और सेकंड वाला ऑर्डिनेट कहलाता है। इस चीज पे ध्यान देना स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने समझ लिया तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया। बस इतना आपने समझ लिया, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट, अब चलते हैं 4 क्वाड्रेंट में। 4 क्वाड्रेंट में स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि क्या है, एक्स एक्सिस किधर है, राइट साइड, और वाई एक्सिस किधर है, डाउनवर्ड। तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वाई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी प्लस माइनस होगा। यानी इसमें जो है हमारा x जो है पॉजिटिव होगा और y क्या होगा, निगेटिव होगा। तो स्टूडेंट, यहां पर हम लोग देख लिए कि ये हो गया। अब कोई हम एक पॉइंट लेते हैं, जैसे 1 - 2, 1 - 2, 1 क्या है, एब्सिका है। तो एब्सिका कहां से लेंगे, यहां से 1, और -2 क्या है, ऑर्डिनेट है, तो कहां से लेंगे, यहां से। ये दोनों कहां पर मीट किया, यहां मीट किया। तो ये पॉइंट हमारा कहलाएगा क्या, 1 और -2। तो स्टूडेंट, ये किस तरह से हम लोग किसी पॉइंट को प्लॉट करते हैं किसी क्वाड्रेंट में, तो ये हम लोग को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी एब्सिका और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एब्सिका निगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, यानी माइनस प्लस होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट दोनों निगेटिव होता है, एब्सिसा भी और ऑर्डिनेट भी, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी, दोनों निगेटिव होता है। और स्टूडेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एब्सिसा वो पॉजिटिव होता है और ऑर्डिनेट निगेटिव होता है, दैट मीन्स प्लस माइनस होता है। इसमें प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, और ये दोनों माइनस और यहाँ प्लस माइनस, ये हमेशा माइंड में रखना है। तो जो भी क्वेश्चन पूछता है हमें कि एक कोऑर्डिनेट दिया रहता है, जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3 2, और कह रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट इज लाई, इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट इज लाई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एब्सिसा क्या है, निगेटिव है, और ऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है, यानी माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस है। तो स्टूडेंट, माइनस और प्लस किस में आता है, यहाँ देखिए माइनस प्लस इसमें आता है। तो ये हमारा किस में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये स्टूडेंट हमारा -3 और 2 कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह से स्टूडेंट, अगर मान लो कि आपका दिया हुआ -3 और -2 कहाँ लाई करेगा स्टूडेंट, दोनों निगेटिव है, यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों निगेटिव है, तो ये कहाँ लाई करेगा स्टूडेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इज इट क्लियर। तो इसी तरह से स्टूडेंट, जो भी पॉइंट आपका दिया रहेगा, यानी आप उसका साइन देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, दोनों निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है तो वो हमारा किस में लाई कर रहा, सेकंड में लाई कर रहा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो वो हमारा कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट में लाई कर रहा है। और अगर पहला वाला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है तो वो कहाँ लाई कर रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा। तो स्टूडेंट, ये अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आप जो है किसी भी कोऑर्डिनेट को देखते ही पहचान जाएंगे, आप बता देंगे कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इज इट क्लियर। और स्टूडेंट, दूसरी बात यह है कि अब हम लोग ये देखेंगे कि हाउ कैन वी प्लॉट द पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन।
Okay student, here it is a question. Draw the line XO X dash and YO Y dash as the coordinate axis on a graph paper and plot the given points. पहला A ये दिया हुआ स्टूडेंट, B C D E F G H ये हमारे पॉइंट है जिसको हम लोगों को प्लॉट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन जिसको हम लोग y एक्सिस कहते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम लोग x एक्सिस कहते हैं। और स्टूडेंट ये हमारा क्या है, x है, ये हमारा O डेट मीन्स ओरिजिन है और ये हमारा x डैश है, ये हमारा y है, ये ओरिजिन है और ये हमारा y डैश है। तो स्टूडेंट ये हम लोग जो है एक क्या करते हैं, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस दो कोऑर्डिनेट एक्सिस दो करते हैं, एक x एक्सिस और दूसरा y एक्सिस। अब इसमें हम लोग यहाँ से ले लेते हैं कितना, 1 2 3 4 5। स्टूडेंट ये डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट पर। ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो अगर छोटा नंबर है तो हम लोग 1 2 3 ले लेते हैं, बट अगर कोऑर्डिनेट बड़ा बड़ा नंबर है जैसे मान लीजिए कि 60 है और 80 है, तो वहां पर हम लोग 1 2 3 नहीं लेकर क्या मानेंगे, 1 स्केलर चूज कर लेंगे, हम लोग 1 डिवीजन इज इक्वल टू 10 यूनिट ले लेंगे। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम लोग सारे छोटे नंबर हैं इसलिए हम लोग 1 2 3 4 5 ले रहे हैं। इधर हमारा निगेटिव में भी आ जाएगा -1 -2 -3 -4 और -5। y में भी y में जा रहे हैं 1 2 3 4 5 और इधर चले हैं -1 -2 -3 -4 -5। स्टूडेंट ये हम लोग फ्री हैंड से बना रहे हैं, ये हमारा ग्राफ नहीं है, बट आपको इसको ग्राफ पेपर पर इक्वल डिस्टेंस पर लेना है, यानी ऑलरेडी आपका ग्राफ में बॉक्स बना रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस पे लेते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर लेने के बाद अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट को यहाँ दिखाते हैं। ये स्टूडेंट दोनों निगेटिव है, तो रिकॉल विच क्वाड्रेंट इट इज लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, इट इज लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो कैसे स्टूडेंट, यहाँ से देखो एब्सिसा कितना है -3 यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ स्टूडेंट -3, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डिनेट भी हमारा क्या है, निगेटिव है। तो अब ऑर्डिनेट कितना हो गया, यहाँ से 3 है, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये जो पॉइंट मिला है स्टूडेंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, ये पॉइंट हमारा कहलाएगा ए, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे -3 और -3 से। ये हमारा पॉइंट हो गया स्टूडेंट पहला। दूसरा क्या कह रहा है, बी फर्स्ट यानी एब्सिसा निगेटिव एंड ऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो निगेटिव यानी माइनस प्लस किसमें लाई करेगा स्टूडेंट, तो इट इज लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पर इट इज लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अब देखते हैं स्टूडेंट कहाँ पर, ये हमारा -5 है, तो -5 पे ऊपर जाएंगे क्योंकि ये हमारा क्या है, वो ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ऊपर जाएंगे और कितना है 3 यहाँ से आएंगे ऐसे, तो स्टूडेंट यहाँ पर मीट किया, ये दोनों लाइन यहाँ पर मीट किया, दैट पॉइंट इज कॉल्ड -5 और 3, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई किया। अब स्टूडेंट चलते हैं, ये हमारा हो गया बी। अब हम लोग सी में क्या है, फर्स्ट हमारा पॉजिटिव है और सेकंड निगेटिव है, तो ये कहाँ लाई करेगा स्टूडेंट, इट इज लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कैसे स्टूडेंट, तो एब्सिसा यहाँ से देखिए 3 है, नीचे करेंगे ड्रॉ और -4 यहाँ से
ये पॉइंट हमारा मिला स्टूडेंट, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, ये पॉइंट कौन सा हो गया, सी, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3 और -4। अब चले आए स्टूडेंट डी, दोनों पॉजिटिव है, इट इज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ से 2 ले लेते हैं हम लोग और यहाँ से 4 ले लेते हैं, ये यहाँ पॉइंट आ गया। तो ये पॉइंट स्टूडेंट हमारा क्या हो गया डी, और ये हो गया 2 4। अब चले आइए, अब हमारा ई में देखिए स्टूडेंट 0 और -5 है। तो स्टूडेंट जब 0 आ जाता है तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, नो, दे आर नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, ये किसी भी क्वाड्रेंट पर लाई नहीं करेंगे, किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेंगे, बल्कि ये एक्सिस पॉइंट है स्टूडेंट, ये एक्सिस पॉइंट है। एक्सिस पॉइंट किसको कहते हैं, वह पॉइंट जो एक्सिस पर हो, दोज पॉइंट विच इज ऑन एक्सिस दैट इज कॉल्ड एक्सिस पॉइंट। तो ये जिसमें अगर 0 आ गया, चाहे वो एब्सिसा 0 हो, एब्सिसा अगर 0 हो या ऑर्डिनेट 0 हो, दोनों में से कोई भी 0 है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहाँ लाई करेगा, तो वो लाई करेगा एक्सिस पॉइंट, यानी एक्सिस पर लाई करेगा। तो एक्सिस पर लाई करेगा, एक्स क्या है 0 और वाई -5, तो ये एक्सिस पर, किस एक्सिस पर लाई करेगा स्टूडेंट, तो जिसका वैल्यू गिवन है, जिसका वैल्यू गिवन है उसी पर लाई करेगा। तो ये ऑर्डिनेट का वैल्यू गिवन है तो वाई एक्सिस पर लाई करेगा, कहां पर, तो वाई एक्सिस पे -5, ये -5 स्टूडेंट यहाँ है, इस पॉइंट पर यहाँ x क्या है 0 है और y क्या है -5 है, और ये पॉइंट हो गया हमारा E। नेक्स्ट पॉइंट, अब चले आते हैं F, ये भी स्टूडेंट 0 है, दैट मीन्स ये भी हमारा क्या है एक्सिस पॉइंट है। तो एक्सिस पॉइंट है तो एक्सिस पर लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, तो y एक्सिस पे, और कहाँ है 0 और 6, तो स्टूडेंट 5 तक है, एक और बढ़ा लीजिए आप, यहाँ 6 हो गया, और ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा, ये हो गया F, ये हो गया 0 6। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है G, क्या है 3 0, ये भी हमारा एक्सिस पॉइंट है। अब किस पर लाई करेगा, तो इसमें फर्स्ट यानी एब्सिसा का वैल्यू गिवन है तो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, और कहाँ लाई करेगा 3, हियर इट इज लाई, यहाँ पर 3 और 0 हो गया, और ये कौन सा पॉइंट हो गया G हो गया। नेक्स्ट है H कहाँ लाई करेगा, तो ये भी एक्सिस पॉइंट है स्टूडेंट, एक्सिस पॉइंट है, तो ये भी x का वैल्यू यानी x कोऑर्डिनेट गिवन है तो x एक्सिस पर लाई करेगा, और कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, यहाँ पर ये हमारा h हो गया, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया -4 और 0। तो स्टूडेंट हियर इट इज वेरी सिंपल, प्लॉट द पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Here it is a question. Plot the given point on the graph paper A 01, B 05, C 34, join with line segment to form a triangle. Also find the area of triangle. स्टूडेंट यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इनको हमें कहाँ पर ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है, और ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने के बाद इनको लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करना है, तो हमें एक ट्रायंगल के ये तीनों वर्टिसेस मिलेंगे, और उससे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया निकालना। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, सो इट इज लाई इन all the 3 points lie in first quadrant, or these are axis point, और ये एक्सिस पॉइंट है, और ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसलिए हम लोग जो ड्रॉ करेंगे वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, ओनली 1 क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही हम लोग केवल ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से हम लोग, ये ओरिजिन है और ये x है, और यहाँ से y है, इधर आप x डैश ले सकते हैं और y डैश ले सकते हैं।
तो स्टूडेंट अब यहाँ पर हमारा स्क्वायर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, इधर भी ले लेते हैं जितना मर्जी चाहिए 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट अब हम लोग प्लॉट करना शुरू करते हैं, यानी पहला एक्सिस पॉइंट है। एक्सिस पॉइंट यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई का वैल्यू गिवन है। यहाँ ये किस पर लाई करेगा स्टूडेंट, तो वाई का वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स ऑर्डिनेट हमारा दिया हुआ है और इसलिए ये हमारा वाई एक्सिस पर लाई करेगा। ये वाई एक्सिस पर लाई करेगा, कहाँ पर करेगा, यहाँ पर करेगा स्टूडेंट। यहाँ x 0 और y 1 है, ये हमारा हो गया a और इसका वैल्यू हो गया कितना 0 1। अब चलिए आइए दूसरा पॉइंट लेते हैं b। ये भी स्टूडेंट हमारा एक्सिस पॉइंट है और किस एक्सिस पर लाई करेगा, इट इज ऑल्सो लाई ऑन y एक्सिस। तो यहाँ पर 0 5 ये यहाँ हो गया स्टूडेंट, ये क्या हो गया, ये हो गया पॉइंट b और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0 5। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है कितना c, ये है 3 4। तो कहाँ पर स्टूडेंट लाई करेगा, तो 3 के सामने जाएंगे और इधर 4 के सामने आएंगे, ऐसे यहाँ पर लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट ये यहाँ पर लाई किया, तो अब क्या करेंगे हम लोग इसको कि यहाँ पर लाई किया तो इसको भी ये राउंड कर देंगे और यहाँ पर ये लिख देंगे c और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 3 4। तो ये हम लोग लिख दिए। अब ये स्टूडेंट हम लोग विद द हेल्प ऑफ रूलर से हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे, ये इसको और फिर यहाँ से इसको। तो स्टूडेंट ये हमारा ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल के ये तीनों वर्टिसेज हो गए। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एरिया क्या होता है स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो स्टूडेंट जनरल फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। बेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो बेस कितना हो गया, तो बेस को हम लोग A और B, यानी बेस हो गया AB और हाइट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो हाइट हम लोग कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से जो लाइन स्टूडेंट आया है 3 से 4 के सामने, ये जो लाइन आया है इसको हम लोग ज्वाइन कर दिए। तो ये हमारा ज्वाइन कर दिए, तो ये हो गया D। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CD, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस हो गया AB और हाइट हो गया CD। अब स्टूडेंट यहाँ वैल्यू रख दीजिए, 1 हो गया, AB का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट, तो यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4, AB का वैल्यू 4 और CD का वैल्यू स्टूडेंट कहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ तक डिस्टेंस का मतलब ये हो गया, यानी ये डिस्टेंस क्या है हमारा एक्सिस यानी 3 है और 3 है, तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा 3 और ये स्क्वायर यूनिट हो गया स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग जब भी एरिया निकालते हैं किस में निकालते हैं, स्क्वायर यूनिट में। तो ये हमारा स्क्वायर यूनिट हो गया। अब यहाँ से 2 से ये कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा एरिया निकल गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इट इज सो सिंपल। और इस तरह से हम लोग बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग बनाते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू स्टूडेंट। Thank you student for watching this video till the end. Hit that subscribe button, like, share and push that bell icon for recent update. Follow us on our Instagram account @Oxwell Tutorial. Always visit the description box for the important links of previous video.
keep smiling because life is a very beautiful thing and there is so much to smile about. So student, I will be back soon with another video. Till then, be safe and stay tuned with our channel. Have a nice day. Bye bye.